अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर जो है, जो हमारा 9 लेक्चर था, उसमें हमने ये देखा था व्हाट इज़ डिमांड, तलब से क्या मुराद है। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, कानून तलब क्या होता है। ठीक है, हाँ जी, कानून तलब क्या है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तलब क्या थी? तलब से मुराद किसी शय की वो ख़ास मिकदार है जो एक शख्स से ख़ास कीमत पर ख़रीदने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, इसका मतलब है तलब के अंदर आपने 2 चीज़ें पढ़ी थी। एक क्या पढ़ा? आपने पढ़ा जी ख़ास मिकदार, ठीक है, और दूसरा चीज़ आपने पढ़ा ख़ास कीमत। ख़ास मिकदार पे, एक कीमत पे जो चीज़ आप ख़रीदते हो वो हमारी क्या कहलाती है? तलब। अब इसी चीज़ को हम कानून तलब में लेके जाएंगे। डेफिनेशन क्या कहती है? अगर दीगर हालात बदस्तूर रहें तो जब किसी शय की कीमत में इजाफ़ा हो तो उसकी तलब सुकड़ जाती है। जब कीमत में इजाफ़ा हो, कीमत इंक्रीज़ होती है, चीज़ महंगी हो जाती है, तो हम उसकी तलब कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं? क्योंकि हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। और जब कीमत में कमी हो, कीमत में कमी है, चीज़ सस्ती होगी, लिहाजा उसकी तलब फैल जाएगी, हम उसे ज़्यादा ख़रीदेंगे। अब इधर देखें, व्हेन द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इंक्रीज़, जब किसी शय की प्रोडक्ट की प्राइस में इजाफा होता है, व्हेन इट्स डिमांड फॉल, उसकी डिमांड क्या होती है? फॉल, कम हो जाती है। ठीक है, व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीज, और जब कीमत जो है कम होती है, देन इट्स डिमांड विल इंक्रीज इन द मार्केट, तो मार्केट में उस चीज़ की डिमांड में इजाफा होता है। आपको एरो से भी नज़र आ रहा है। ठीक, हाँ जी, आगे देखते हैं। अब हमने शो तो कर दिया कि जी क्या शो किया हम लोगों ने? रिलेशनशिप शो कर दिया। अगर किसी चीज़ की प्राइस में इजाफा हो तो हम डिमांड कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं? प्राइस ज़्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं करता, चीज़ महंगी है, लिहाजा मैं उसकी तलब जो है वो कम करूँगा। इसलिए जब प्राइस जो है कम हो जाती है तो चीज़ की हमें अब क्या है? प्राइस कम हो गई है, ठीक है, अब प्राइस कम हुई है, चीज़ सस्ती हो गई है। जब चीज़ सस्ती हो गई है तो अब मैं उसे ज़्यादा ख़रीद सकता हूँ। प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने पर डिमांड में इजाफा होता है, लिहाजा रिलेशनशिप कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव कैसे नज़र आया? ऐसे नज़र आया कि बढ़ने पर कम हो रही है, कम होने पर बढ़ रही है। इसको शो भी करते हैं। सपोज़ करें अगर प्राइस 3 रुपीज़ है, हम कितना ले रहे हैं? सिर्फ 6 यूनिट ले रहे हैं, ठीक है, 6 इकाइयाँ ले रहे हैं। जब प्राइस में इजाफा होगा, प्राइस जो है वो 3 से 6 हो गई है, हमारी डिमांड 6 से क्या हो जाएगी? 5 क्यों हो गई? अब कीमत बढ़ गई, चीज़ महंगी हो गई, लिहाजा हमने उसकी मिकदार कम कर दी। ठीक है, आगे देखिए, जब प्राइस 3-6 हुई, मिकदार कम हुई, अब प्राइस और बढ़ा दें। जब प्राइस 6 से 9 होगी, 6 से 9 कर दें, और बढ़ गई। जब प्राइस और बढ़ेगी, हमारी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों कम हुई? देखें, जैसे जैसे प्राइस में इजाफा होता है वैसे वैसे चीज़ महंगी हो जाती है और हम उसकी तलब कम कर देते हैं। अब इस टेबल के साथ डायग्राम पे आ जाएं। वाई एक्सिस पर आपने प्राइस लेनी है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर आपने डिमांड लेनी है। किस तरह? ये देखें, 3 प्राइस है और 6 जो है हमारे पास डिमांड है। इधर देखें, ये 3 प्राइस और 6, एक ये वाला आपने पॉइंट लेना है। आगे 6 प्राइस है और 5 डिमांड है, ये 6 है और ये 5, हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। आगे जब प्राइस में इजाफा होता है, 9 हो जाती है, डिमांड हमारी 4 है। ये देखें, ये प्राइस 9 और डिमांड 4। अच्छा, अगर मैंने तो इसको 3 वैल्यूज़ दी, अगर हम और ले लें, प्राइस में और इजाफा कर दें, 9 से 12 कर दें, चीज़ महंगी होती जा रही है, तो हमारी तलब भी क्या हो गई? 3 हो गई। ठीक है, अब चीज़ को और महंगा कर दें, 12 से 15 कर दें, अब प्राइस बहुत ज़्यादा है, अब मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है। जब मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है तो मेरी जो है क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब हम इन तमाम पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो हमारा एक डिमांड कर्व बन जाएगा। ठीक है, क्या शो कर रहा है? किस तरह मूव कर रहा है? लेफ़्ट से राइट, ऊपर से नीचे। क्या हो रहा है? गिरने का रुझान है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड किस फॉर्म में? डाउनवर्ड इस फॉर्म में कि ये नेगेटिव स्लोप है। ये क्या मूव कर रहा है? ये ऊपर से नीचे की तरफ। क्यों मूव कर रहा है? इसलिए मूव कर रहा है, अभी आपको बताया था कि जब प्राइस ज़्यादा है हम डिमांड कम करें, और जब प्राइस कम होती है डिमांड में इजाफा होता है। नेगेटिव है, जब नेगेटिव कहा है इसलिए इसकी स्लोप यानी कि ख़त का झुकाव ऊपर से नीचे की तरफ है।
समझ आ गया? जब ख़त ऊपर से नीचे मूव करेगा, नेगेटिव स्लोप होगा, वो ये शो करेगा प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब हम इसका आगे एक्सप्लेन करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई लॉ बनता है उसके हमने अजम्पशंस या मफरूज़ात पढ़ने होते हैं। मफरूज़ात क्या है? मैंने बताया प्राइस किस पे डिपेंड करती है? डिमांड पे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। तलब का इन्हिसार किस पर है? कीमत पर। कीमत बढ़ेगी तलब पे इफेक्ट होगा, कीमत कम होगी तलब पे इफेक्ट होगा। इसका मतलब है डिमांड का फंक्शन क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस। अगर डिमांड सिर्फ प्राइस से इफेक्ट होगी तो बाकी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो लिहाजा अजम्पशंस क्या होते हैं? अजम्पशन वो हालात होते हैं जो हम कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं। हमने क्या फ़र्ज़ किया? नो चेंज इन इनकम, सारिफ की आमदनी ना बदले। नो चेंज इन साइज एंड कंजम्पशन ऑफ पॉपुलेशन, आबादी में इजाफा ना हो और आबादी की ज़रूरियात में कमी बेशी ना आए। नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, आपकी जितनी मतलूबा चीज़ें हैं, मुतबादिल चीज़ें हैं, उनके प्राइस ना बदले। नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस, कंज्यूमर के जो है टेस्ट प्रेफरेंस में, ठीक है, उसकी चॉइस में फ़र्क नहीं आना चाहिए। आगे क्या है? नो चेंज इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो आगे प्राइसेस है उसमें कोई फ़र्क ना आए। नो चेंज इन क्लाइमेट कमोडिटी, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन, मौसम ना बदले, हालात नहीं बदलने चाहिए और ऐसा हो नहीं सकता कि मौसम आपके कंट्रोल में हो। आगे हमने मफरूज़ात पढ़ लिया, अब आगे क्या है? आगे हदूद है। हदूद क्या होते हैं? हदूद वो चीज़ें होती हैं जिन पे कानून लागू ही नहीं होता। हम ट्रैफिक के कानून पढ़ते हैं ना, और हम उस पर अप्लाई भी करते हैं। जब ट्रैफिक के कानून अप्लाई करते हैं, सपोज देखें आम हालात है ना, तो हमें पता है हमने रेड, येलो और ग्रीन लाइट में क्या मूव कर रहे हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता जिस रोड पे आपकी गाड़ी खड़ी है, जिस रोड पे आप ट्रैफिक में जो है मौजूद हैं आप, ठीक है, अगर सपोज वहाँ पे अचानक कोई सूरत हाल ख़राब हो जाए, इमरजेंसी सूरत हाल हो जाए, अचानक स्ट्राइक स्टार्ट हो जाए, क्या आप इंतज़ार करेंगे कि ग्रीन लाइट ऑन हो तो मैं अपना व्हीकल चलाऊँ? कभी भी नहीं करेंगे। लिहाजा हदूद वो होते हैं जिसमें कानून का इतलाक़ नहीं होता, जिसमें गिफन गुड्स आती हैं। गिफन गुड्स क्या होती हैं? गिफन गुड्स वो अशिया होती हैं जिनको सारिफ जो है वो उनकी चॉइस में शामिल नहीं होती, ठीक है। वेलन गुड्स हैं, फ्यूचर प्राइस चेंज है, ठीक है, मुस्तकबिल में आने वाले हालात में प्राइस चेंज हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इग्नोरेंस है, बाज़ों का चीज़ कंज्यूमर को इतनी पसंद होती है कि वो उसकी प्राइस इग्नोर कर देता है। एमरजेंसी सूरत हाल, एमरजेंसी सूरत हाल में खुदा ना खास्ता कहत आ जाए, जो है इसके अलावा मौसम ख़राब हो, आफात आ जाएँ, ज़लज़ले आ जाएँ, उसमें क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, चेंज इन फैशन एंड टेस्ट, फैशन और चेंज, फैशन पे और टेस्ट पे प्राइस इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। मौसम है, त्यौहार है, हमारी डिमांड और प्राइस हमेशा इफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? नेसेसिटीज़। गंदम जितनी मर्जी महंगी हो जाए, ये हो नहीं सकता कि हम उसे ना ख़रीदें। गंदम, चावल और इसके अलावा जितनी नेसेसिटीज़ हैं हमारी, ऑयल वगैरह, ठीक है, उस पर तलब अप्लाउ नहीं होता। हम लॉ ऑफ डिमांड जो है उसे एप्लीकेबल नहीं करते, ठीक है। आगे क्या है? बैंडवैगन इफेक्ट। ये वो इफेक्ट होता है जो हम लोग हैं अपनी प्रेस्टीज के लिए करते हैं। सपोज महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी, चूँकि मैं अफोर्ड करता हूँ, मैं रख सकता हूँ, लिहाजा मैं कानून तलब के अंदर एंटर नहीं होता। थैंक यू स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा लेक्चर था, होपफुली आपको समझ आएगा।